हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। और सुनाओ भाई, बढ़िया हो? देखिएगा, अपनी नेक्स्ट क्लास है आपकी 73। हाँ 73। तो हम कल बात कर रहे थे आपका जो भी आपका जो हमने नया अर्धचालक पढ़े, ठीक है ना। आज हम बात करेंगे अपद्रव्य अर्धचालकों के बारे में, ठीक है। अर्धचालक दो प्रकार के होते हैं, नैज अर्धचालक और अपद्रव्य यानी बाह्य अर्धचालक। ओके, नैज अर्धचालक शुद्ध अर्धचालक होते हैं, जो कि ऐसे अर्धचालक जिनके अंतर्गत जो कि प्रकृति से ही प्रदत्त होते हैं, ठीक है ना, जिनके अंतर्गत प्राकृतिक रूप से ही गुण होता है, क्या कहलाते हैं आपके? शुद्ध या नैज अर्धचालक के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे अपद्रव्य या बाह्य अर्धचालकों के बारे में, ठीक है ना। और जहां देखिएगा ये दो प्रकार के होते हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर। ओके, तो देखिएगा भाई, एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो इसका एक सीधा सा लैंग्वेज है, एन टाइप सेमीकंडक्टर ऐसे अर्धचालक यानी सिलिकॉन या जर्मेनियम के अंदर अगर पंचम वर्ग के तत्व जैसे आपके फास्फोरस, आर्सेनिक या हम बात करते हैं एंटीमनी की अगर कोई भी अशुद्धि मिला दी जाए, ठीक है ना, तो बनने वाले जो सेमीकंडक्टर होंगे वो एन प्रकार के अर्धचालक होंगे। तो देखिएगा, जैसे कि हम बात करते हैं, देखो ये आपने बात करते हैं जैसे कि फास्फोरस है। फास्फोरस के अंतर्गत फास्फोरस का जो परमाणु क्रमांक होता है वो है कितना होता है, मुझे बताइएगा। परमाणु क्रमांक जो अपना एटॉम नंबर होता है भाई, वो कितना होता है? Z = 15, ठीक है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करो, 1s2 2s2 2p6 3s2 कितना हुआ? 2 2 4 6 10 2 12, ठीक है ना, और 3p3। मतलब जो अष्टक नियम के अनुसार हम बात करें, प्रथम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, अगली में 8 इलेक्ट्रॉन, 8 और 2 10, इसमें कितने आएंगे? 18। मतलब बाह्यतम कक्षा में कितने बचे अपने पास? 5 इलेक्ट्रॉन। मतलब जो भी आपका संयोजकता ऊर्जा स्तर है उसके अंतर्गत कितने इलेक्ट्रॉन हैं भाई? 5 इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है ना। आने कितने चाहिए अष्टक नियम को भरने के लिए? 18, ठीक है। या तो ये 13 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे या 5 इलेक्ट्रॉन को क्या करे? त्यागे। तो हम क्या बोल सकते हैं, यदि सिलिकॉन और जर्मेनियम अर्धचालक में अगर हम पंचम वर्ग के तत्व जैसे कि फास्फोरस है, एंटीमनी, आर्सेनाइड वगैरह, इनकी अशुद्धि मिला दी जाए तो बनने वाले जो है सेमीकंडक्टर होंगे वो कैसे होंगे? आपके एन प्रकार के अर्धचालक कहलाते हैं। कैसे कहलाते हैं भाई? एन प्रकार के अर्धचालक कहलाते हैं। अब यहाँ एक चीज का आप ध्यान देना, ठीक है भाई। अब देखिएगा, जैसे कि सिलिकॉन है, सॉरी वो फास्फोरस है, तो फास्फोरस के अंतर्गत ये आपका फास्फोरस है, ये अन्य। तो बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? बोलिएगा कितने इलेक्ट्रॉन? जैसे कि ये आपका सिलिकॉन है, सिलिकॉन परमाणु के अंदर मैंने फास्फोरस की अशुद्धि मिला दी है भाई, फास्फोरस की अशुद्धि मिला दी है। तो अपना ये मटेरियल बनता है। तो देखिएगा, फास्फोरस ये एक, फास्फोरस के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 5। 1 2 3 4, ये 4 इलेक्ट्रॉन हैं जो कि सिलिकॉन के अन्य 4 इलेक्ट्रॉनों से क्या कर लेते हैं? शेयरिंग कर लेते हैं, साझा कर लेते हैं। साझा करके कोवेलेंट बॉन्ड यानी सहसंयोजक बंध बनाते हैं, सहसंयोजक बंध बना लेते हैं, ठीक है ना। ओके, तो फिर भी अपने पास क्या बचता है? 1 इलेक्ट्रॉन और बचता है। यही इलेक्ट्रॉन है ना जी, यही इलेक्ट्रॉन आपका फ्री इलेक्ट्रॉन कहलाता है। क्या कहलाता है? फ्री इलेक्ट्रॉन यानी स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन कहलाता है, ठीक है ना। और करंट बहने के लिए, करंट उत्पन्न होने के लिए आपका फ्री इलेक्ट्रॉन का होना क्या है? जरूरी है। क्या है भाई? फ्री इलेक्ट्रॉन का होना जरूरी है। अगर हम बात करें सेम एज ए पी टाइप सेमीकंडक्टर की, तो हम क्या बोलते हैं, यदि अगर हम सिलिकॉन और जर्मेनियम जो हमारे सेमीकंडक्टर मटेरियल्स हैं, इनके अंतर्गत हम
त्रिसंयोजी वर्ग के तत्व की अशुद्धि मिला दें। त्रिसंयोजी वर्ग तत्व जैसे कि आपके एल्यूमिनियम है, बोरोन है, गैलियम है, ठीक है ना। तो जैसे कि मैं बात करूं बोरोन, ठीक है, ओके, त्रिसंयोजी तत्व देखना, मैं यह है अन्य त्रिसंयोजी तत्व, मतलब इसकी संयोजकता ऊर्जा स्तर में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, 3। तो देखो 3 अन्य इलेक्ट्रॉनों से तो इसने क्या कर लिया? साझा कर लिया। जैसे कि हम बात करें SI, ये 3 अन्य इलेक्ट्रॉनों से तो इसने क्या कर लिया है? साझा कर लिया है, ये जो कि इसकी बाह्यतम कक्षा में है। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन जो अपना ये है, ठीक है ना, इससे यह साझा नहीं कर पाता, ठीक है ना। इसकी जगह क्या होता है? एक रिक्त स्थान होता है। क्या होता है? एक रिक्त स्थान होता है, ठीक है ना। यही रिक्त स्थान क्या कहलाता है? आपका होल कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? मुक्त होल, फ्री होल कहते हैं इसे, ठीक है ना। तो इसे भरने के लिए आपका ये इलेक्ट्रॉन आगे आएगा, यानी हम ये बोलते हैं यही तो हैं आपके, इसे भरने के लिए आपका ये इलेक्ट्रॉन आएगा। जैसे यह इलेक्ट्रॉन यहां से चलकर यहां पर आया तो यहां पर एक होल बन गया, ठीक है। ये इसको भरने के लिए आगे आएगा, यहां एक होल बन जाएगा। यह इसको भरने के लिए आएगा, यहां एक होल बन जाएगा, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, ठीक है ना, तो होल्स भी मूव करते हैं, ठीक है ना। जितने इलेक्ट्रॉन्स बनेंगे होल्स भी बनते हुए जाएंगे, ठीक है ना। तो जो आवेश वाहक होते हैं, यानी धारा उत्पन्न करने के जो भी आपके कैरिंग चार्ज होते हैं भाई, वो क्या होते हैं? आपके इलेक्ट्रॉन और होल्स, ठीक है ना। हाँ, तो हम क्या बोल सकते हैं? ये आपका इलेक्ट्रॉन है और ये आपका होल है, दोनों आपके मुक्त आवेश वाहक होते हैं और जो कि धारा उत्पन्न करने के लिए यही महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना, ठीक है ना। पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर समझ में आया? अब देखिएगा एन टाइप सेमीकंडक्टर, इसके अंतर्गत भी हम बात करें कि एन टाइप सेमीकंडक्टर जो हैं, इनके अंतर्गत जो भी मेजॉरिटी और माइनॉरिटी चार्ज जो होते हैं, ये क्या होते हैं? बहुसंख्यक, बहुसंख्यक, ध्यान देना, देखो बहुसंख्यक इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें। क्या होते हैं? एन टाइप सेमीकंडक्टर में एन प्रकार के अर्धचालकों में बहुसंख्यक इलेक्ट्रॉन होते हैं, जबकि अल्पसंख्यक आपके क्या होते हैं? अल्पसंख्यक होल होते हैं। याद रखना, अल्पसंख्यक होल होते हैं। इसी प्रकार पी टाइप सेमीकंडक्टर में बहुसंख्यक क्या होते हैं? आपके होल होते हैं, मतलब होल संख्या घनत्व ज्यादा होता है किसमें? पी टाइप सेमीकंडक्टर में, ठीक है। अल्पसंख्यक आपके माइनॉरिटी चार्ज जो होगा वो क्या होगा? इसमें इलेक्ट्रॉन का होगा। पी टाइप सेमीकंडक्टर में अल्पसंख्यक इलेक्ट्रॉन, बहुसंख्यक होल, जबकि एन टाइप सेमीकंडक्टर में बहुसंख्यक इलेक्ट्रॉन और अल्पसंख्यक होल होते हैं, ठीक है। हाँ और देखिए टेम्परेचर पर ही डिपेंड आपके ये पी और एन, ठीक है ना। यानी ऐसे सेमीकंडक्टर जिनमें यानी त्रिसंयोजी वर्ग के तत्व की अशुद्धि मिला दी जाए, इसमें जो डोपिंग किया जाता है, ठीक है ना, अशुद्धि का मादन जो किया जाता है, ठीक है ना, वो आपका त्रिसंयोजी वर्ग तत्व का होता है। और इस कंडीशन में हम देखते हैं कि इसके बाह्यतम ऊर्जा स्तर में आपके 3 इलेक्ट्रॉन बचते हैं, जो कि सिलिकॉन के या सिलिकॉन के अन्य 3 इलेक्ट्रॉनों से तो साझा कर लेते हैं, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन इसमें, एक इलेक्ट्रॉन की जगह क्या होता है? एक होल होता है, ठीक है। क्या होता है? होल होता है, क्योंकि बाह्यतम ऊर्जा स्तर में केवल 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो अन्य किसी से तो साझा करके सहसंयोजक बंध बना लेते हैं, लेकिन यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, ठीक है ना। तो इसकी जगह क्या बन जाता है? एक होल बन जाता है। क्या बन जाता है भाई? एक होल बन जाता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन इसको भरने के लिए यहाँ पर आएगा, इसके पास आएगा, क्योंकि देखो इलेक्ट्रॉन पर यहाँ एक नेगेटिव चार्ज है, इस पर क्या होता है? पॉजिटिव। तो नेगेटिव पॉजिटिव को क्या करता है? अट्रैक्ट करता है, इसकी ओर भागता है, ठीक है। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, यहाँ होल हो जाएगा। ये अब देखो, ये इसको भरेगा, यहाँ होल, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन इसकी ऐसे 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 मूव करते हैं, ठीक है। हाँ, इलेक्ट्रॉन हमेशा करंट की अपोजिट डायरेक्शन में, तो होल करंट की डायरेक्शन में मूव करते हैं, ठीक है। अब देखिएगा, हम बात कर रहे हैं इस प्रकार एन टाइप सेमीकंडक्टर, ऐसे नैज अर्धचालक, ऐसे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जिनके अंतर्गत सिलिकॉन या
जर्मेनियम, गैलियम आर्सेनाइड सभी क्या होते हैं, अर्धचालक होते हैं। ठीक है ना। इनके अंदर पंचम वर्ग के तत्व जैसे कि फास्फोरस, एंटीमनी और आर्सेनिक वगैरह, ठीक है, इनकी अशुद्धि अगर मिला दी जाए, ठीक है ना, तो बनने वाले सेमीकंडक्टर एन टाइप सेमीकंडक्टर होते हैं। बहुसंख्यक इलेक्ट्रॉन होते हैं, अल्पसंख्यक होल होते हैं। बहुसंख्यक मतलब इनके अंतर्गत इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा होती है, तो इलेक्ट्रॉन संख्या घनत्व का मान भी क्या हुआ, इनके अंदर ज़्यादा हुआ। ठीक है भाई। हाँ, और अल्पसंख्यक क्या होते हैं, होल्स होते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिएगा भाई, जैसे कि हमने अभी पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर्स की बात की थी, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे पीएन संधि कि पीएन जंक्शन हम बनाते कैसे हैं, ठीक है ना, और ये पीएन जंक्शन वर्क कैसे करता है, ठीक है ना। तो देखो, पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर, पी प्रकार के अर्धचालक और एन प्रकार के अर्धचालक, दोनों को परमाणविक रूप से यानी परमाणविक स्तर पर एक दूसरे से जोड़ दिया जाए, ठीक है ना, तो एक जंक्शन का निर्माण होता है, जिसे क्या बोलते हैं हम, पीएन जंक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए इसके वर्किंग के बारे में। पीएन जंक्शन जो है अपना, देखो यह आपका एक पी प्रकार का अर्धचालक है और यह आपका एक एन प्रकार का अर्धचालक है। दोनों के अंतर्गत मैंने आपको बोला था, पी टाइप सेमीकंडक्टर में होल संख्या घनत्व क्या होता है, अधिक होता है। तो आप होल से रिप्रेजेंट करो, होल संख्या घनत्व क्या होता है, अधिक होता है। तो यह हमने बोल दिया होल से, ठीक है ना। जबकि एन टाइप सेमीकंडक्टर्स में इलेक्ट्रॉन संख्या घनत्व ज़्यादा होता है। क्या होता है भाई, इलेक्ट्रॉन संख्या घनत्व ज़्यादा होता है। मतलब इसके अंतर्गत मेजॉरिटी जो चार्ज होंगे वो आपके इलेक्ट्रॉन चार्ज होंगे। कैसे होंगे, इलेक्ट्रॉन, जबकि माइनॉरिटी आपके होल्स होंगे। इसी प्रकार पी के अंतर्गत आपके मेजॉरिटी चार्ज होल्स होंगे और माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब देखो, पी और एन दोनों जंक्शन को मैं एक साथ क्या कर देता हूं, परमाणविक स्तर पर एक दूसरे से मैंने कनेक्ट कर दिया। ठीक है, कनेक्ट करने पर ये आपका X1 और X2, ध्यान से देखना, X1 और X2, ये आप क्या आप बोल सकते हो P और ये आपका N। ठीक है, तो P और N दोनों जंक्शन परमाणविक स्तर पर क्या हुए हैं, कनेक्ट हुए हैं। अब देखो, P के अंतर्गत और N टाइप के अंतर्गत आप विपरीत प्रकार की अशुद्धि से आप इन्हें मादित कर दो। ठीक है ना, यानी मतलब इनके अंतर्गत जो आप डोपिंग दोगे, P के अंतर्गत P टाइप सेमीकंडक्टर में हम कैसी डोपिंग करते थे भाई, कैसी अशुद्धि मिलाते थे, त्रिसंयोजी वर्ग की। N के अंतर्गत पंचम वर्ग की। अब इन अशुद्धियों का क्रम आप क्या कर दो, विपरीत कर दो। ठीक है, हाँ, तो देखिए, इलेक्ट्रॉन्स होल्स, इलेक्ट्रॉन्स होल्स, इलेक्ट्रॉन होल्स, इलेक्ट्रॉन होल, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स। ठीक है भाई, परमाणविक स्तर पर मैंने दोनों जंक्शन को क्या कर दिया है, कनेक्ट कर दिया है। ठीक है ना, हाँ, इसे हम पीएन जंक्शन डायोड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पीएन जंक्शन डायोड, यानी ये आपका एक डायोड होता है जिसका पी टर्मिनल ये होता है, एन टर्मिनल ये होता है। ठीक है ना, यानी ट्रांजिस्टर, डायोड सभी सेमीकंडक्टर मटेरियल के ही बने होते हैं। अब देखो, इसको मैंने किससे कनेक्ट कर दिया है, एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया है। ध्यान से देखना, माइनस और प्लस, इस पर वोल्टेज का जो वैल्यू है वो कितना है भाई, ई है। क्या है, ई है। अब एक चीज ध्यान रखना, जैसे मैं इसको इतनी वोल्टेज देता हूं, ठीक है ना, इतनी वोल्टेज देता हूं, तो इसके अंतर्गत आपकी जो करंट फ्लो हो रही है वो करंट क्या है, ध्यान से देखना, इसके अंतर्गत करंट गई। ठीक है ना, तो यहां पर आपके होल्स भी हैं और इलेक्ट्रॉन्स भी हैं। ठीक है ना, अब देखो, जैसे करंट इनको मिलती है, यानी हम ये कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक प्रकार के जो अर्धचालक हैं वो प्रकृति में जब काफी टाइम तक पड़े हुए रहते हैं, ठीक है ना, तो आपस में क्रिया करके एक दूसरे पर परमाणविक स्तर पर जुड़ जाते हैं। या हम ये बोल सकते हैं
हम भी इनको क्या कर सकते हैं, बाहर से परमाणविक स्तर पर जोड़ सकते हैं, ठीक है ना। तो हम कहते हैं कि जब इसको, इस पूरे मटेरियल को, इस पूरे पीएन जंक्शन को, पीएन संधि को मैंने एक बैटरी से कनेक्ट किया, इस पर ई वोल्टेज की एक बैटरी लगाई, तो इसके अंतर्गत जैसी करंट जाती है, ठीक है ना, तो देखो इलेक्ट्रॉन होल की अपेक्षा तेजी से गति करते हैं। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन की जो मोबिलिटी होती है, गतिशीलता होती है, वो होल की अपेक्षा क्या होती है, ज़्यादा होती है। इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता होल की अपेक्षा ज़्यादा होती है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन होल से तेजी से मूव करते हैं। ऐसी बात नहीं है होल्स मूव नहीं करते, करते हैं, ठीक है ना, लेकिन इलेक्ट्रॉन तेजी से मूव करते हैं, क्योंकि दोनों की जो मोबिलिटी, गतिशीलता है, उसमें अंतर होता है। तो देखो दोनों को जब मैंने एक परमाणविक स्तर पर जोड़ा, तो दोनों आपस में मिलकर एक परत का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं? एक परत बनाते हैं। इस परत को ही हम क्या कहते हैं? अवक्षय परत कहते हैं भाई। डिप्लेशन लेयर के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं? डिप्लेशन लेयर, एक अवक्षय परत का निर्माण करते हैं। अब देखो ये होल्स हैं, इन पर चार्ज आपका पॉजिटिव है भाई। कैसा है? पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज ये है। ये कैसे होगा? आपका इधर मूव करेगा, जबकि आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपके इधर मूव करेंगे प्लस टर्मिनल की ओर। होल्स हैं आपके, वो नेगेटिव टर्मिनल की ओर जाएंगे, ठीक है, क्योंकि आपकी जो करंट है वो ऐसे मूव कर रही है। तो इलेक्ट्रॉन हमेशा करंट के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं, ठीक है भाई। हाँ, तो देखो इलेक्ट्रॉन्स इस ऐसे टक्कर इधर मूव करेंगे, होल्स इधर मूव करेंगे, ठीक है ना। होल्स इधर जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स इधर जाएंगे, और दोनों इस परत पर क्या करते हैं? इस परत पर टक्कर करते हैं, ठीक है ना। जिससे है परत क्या होती है भाई? धीरे 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 क्या होती है? टूटने लगती है। क्या होती है? टूटने लगती है। शुरू के अंतर्गत, शुरू में विसरण प्रक्रिया अधिक होती है। क्या होती है? विसरण प्रक्रिया। इलेक्ट्रॉन और होल का विसरण होने लगता है। क्या होने लगता है? विसरण होने लगता है, ठीक है ना। हाँ जो कि, और यह विसरण प्रक्रिया हमेशा बहुसंख्यक आवेश वाहकों के कारण होती है, ठीक है ना। किसके कारण होती है? बहुसंख्यक आवेश वाहकों के कारण होती है। और बहुसंख्यक P के अंतर्गत होल हैं और N के अंतर्गत इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है ना। और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, होल्स इधर जाएंगे, धीरे 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 जब ये इस अवक्षय परत पर टक्कर करते हैं, तो ये अवक्षय परत क्या होती है? टूटने लगती है, और इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह तेजी से बढ़ने लगता है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन्स तेजी से बहेंगे तो धारा की जो तीव्रता है, इंटेंसिटी है, उसमें भी क्या होगी? वृद्धि होगी, ठीक है ना। हाँ, तो धारा भी बढ़ेगी, ठीक है ना। धारा बढ़ेगी। यहां पर आपका एक हम क्या लगा देते हैं? एक गैल्वेनोमीटर लगा देते हैं, और यह गैल्वेनोमीटर यहां पर धारा के विक्षेप को बताता है, ठीक है ना, कि धारा के अंतर्गत कितना वेरिएशन बढ़ रहा है, ठीक है ना। अगर हमें धारा की मतलब इंटेंसिटी, करंट की इंटेंसिटी और भी इंक्रीज करनी हो, तो हम क्या करेंगे? यहां हमारा जो यह है बैटरी का रेगुलेटर है, इसको मूव करते हैं, ठीक है ना। 5 वोल्ट, 10 वोल्ट, 15 वोल्ट, 20 वोल्ट, 25 वोल्ट, अलग अलग वोल्टेज पर हम इसकी वैल्यू क्या करते हैं? इंक्रीज करते हैं, और धारा के अंतर्गत जो विक्षेप आता है, ठीक है ना, गैल्वेनोमीटर में वो हम दिखाई देता है, ठीक है ना। तो पता चला ये जो आपकी अवक्षय परत है, इस अवक्षय परत को यानी डेल्टा एक्स हम क्या बोलते हैं? डेल्टा एक्स इज इक्वल टू x2 माइनस x1, ठीक है भाई। हाँ, ये आपकी क्या है? अवक्षय परत की मोटाई है, जिसे हम क्या बोलते हैं? स्मॉल डी भी बोलते हैं, ठीक है भाई। हाँ ओके भाई। हाँ, अब ध्यान दीजिएगा, और इलेक्ट्रॉन और होल का विसरण पीएन जंक्शन में कब तक होता है? तब तक होता है कि जब तक कि इलेक्ट्रॉन्स और होल्स यानी अपवाह धारा और विसरण धारा दोनों एक दूसरे के बराबर ना हो जाए, ठीक है ना। हाँ, तो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स यानी मुक्त आवेश वाहक ही तो हैं। जब ये फ्री चार्ज मुक्त आवेश वाहक एक दूसरे से क्या करते हैं? गमन करने लगते हैं, तो उनकी कंडीशन मैं आपको बता देता हूं। देखिएगा, ये तो आपका क्या है? मुक्त आवेश वाहक घनत्व है, मुक्त आवेश वाहक घनत्व। और एक्स क्या है आपका? ये है, यानी एक्स आपकी डिप्लेशन लेयर
का जो बिटवीन पार्ट है, ठीक है ना, एक्स के मुक्त आवेश वाहक घनत्व और एक्स के मध्य जब मैं कर्व खींचता हूं तो देखना, मैंने बोल दिया ये आपका पी जंक्शन है, ये आपका एन जंक्शन है, ध्यान से देखना, ये आपका पी जंक्शन है और ये आपका एन जंक्शन है, ठीक है ना। हाँ, ये आपकी मिड लेयर है, डिप्लेशन लेयर की, अवक्षय परत का मध्य भाग है, ठीक है ना। तो एन से इलेक्ट्रॉन्स, देखो एन्स के अंतर्गत बहुसंख्यक क्या होते हैं, बहुसंख्यक क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, इसके अंतर्गत बहुसंख्यक होल होते हैं, ठीक है ना। तो एन से इलेक्ट्रॉन होल की यानी पी भाग की ओर जाएंगे, ठीक है, जबकि पी भाग से होल एन भाग की ओर जाएंगे, ठीक है, x1 और x2 इन दोनों के मध्य। और कब तक इनका विसरण होगा, एन से इलेक्ट्रॉनों का विसरण इधर होगा, पी से होल का विसरण एन की ओर होगा, ठीक है। क्यों भाई, क्योंकि पी के अंतर्गत होल संख्या घनत्व ज्यादा है, ठीक है ना, तो होल किस में जाएंगे, एन प्रभाग में जाएंगे, ठीक है। और एन प्रभाग के अंतर्गत इलेक्ट्रॉन संख्या घनत्व ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन्स किधर, पी प्रभाग की ओर जाएंगे, ठीक है। और कब तक बहते रहेंगे, ठीक है, तब तक बहते रहेंगे कि जब तक कि होल संख्या घनत्व और इलेक्ट्रॉन संख्या घनत्व दोनों के मान बराबर ना आ जाए, ठीक है ना। इसे ही हम अपवाह के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। तो इस मुक्त इलेक्ट्रॉन और होल्स के कारण बहने वाली जो धारा है उसे हम अपवाह धारा के नाम से जानते हैं, ठीक है भाई। तो अपवाह धारा और विसरण धारा, देखो शुरू में जब हम यहाँ पर बैटरी लगाते हैं तो शुरू में विसरण धारा का मान ज़्यादा होता है, ठीक है ना। तो जैसे जैसे अभी तो ये बाउंड है भाई, अभी तो ये एक दूसरे से बंधे हुए हैं, ठीक है ना। हाँ, और जैसे यहाँ पर करंट जाती है तो ये जो अवक्षय परत है टूटने लगती है और टूटने के कारण फ्री इलेक्ट्रॉन यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन और होल उत्पन्न होते हैं, ठीक है ना। तो अपवाह धारा तब उत्पन्न होती है, ठीक है ना। और इनके अंतर्गत विसरण तब तक होता रहता है जब तक कि मुक्त आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन और होल दोनों का संख्या घनत्व का मान बराबर ना आ जाए। इसे हम डेल्टा x इज इक्वल टू x2 माइनस x1 इज इक्वल टू स्मॉल d के नाम से जानते हैं, ठीक है भाई जी। तो देखिएगा ये आपका क्या है, मुक्त आवेशवाहक घनत्व और x, ठीक है ना, डिप्लेशन लेयर के मध्य भाग के मध्य अगर मैं एक कर्व खींचूं, ठीक है ना, तो इसका कर्व हमें करीब ऐसे दिखाई देता है, इसका वैल्यू बढ़ता हुआ जाता है, बढ़ता हुआ जाता है, ठीक है ना, मुक्त आवेशवाहक का, ठीक है ना। उसके बाद एक निश्चित सीमा पर क्या होता है, निश्चित होता है, यानी उसके बाद आप इसका वैल्यू कितना भी इंक्रीज करो, मुक्त आवेशवाहक यानी विसरण और अपवाह दोनों का मान रुक ही जाएगा बेटा, है ना। कि देखो इसके अंतर्गत होल्स आएंगे, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन आएंगे, और कब तक आएंगे भाई, जब तक दोनों का संख्या घनत्व एक दूसरे के बराबर ना आ जाए, ठीक है ना। तब तक आपका ये विभव का वैल्यू क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, ठीक है। और जैसे ही दोनों का संख्या घनत्व यानी इलेक्ट्रॉन संख्या घनत्व और होल संख्या घनत्व दोनों का मान बराबर होता है, होने पर उसके बाद इसका वैल्यू कांस्टेंट हो जाता है। आप इसका वैल्यू कितना भी इंक्रीज करो, ठीक है ना, हाँ, यहाँ से बैटरी के रेगुलेटर को कितना भी मूव करो, ठीक है ना, हाँ, यह क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। यही आपका x2, ठीक है। हाँ, तो एक चीज जरूर ध्यान दीजिएगा, यही आपकी क्या है, यही आपका डिस्टेंस d है। तो अब मैं बोलूं तो बताओ अवक्षय परत पर उत्पन्न विभवांतर v का मान कितना होगा इस बैटरी के कारण, ठीक है। तो उत्पन्न विभवांतर का जो मान है तो जरा देखिएगा, आपको पता है ना विद्युत क्षेत्र क्या होता है, विद्युत क्षेत्र होता है E इज इक्वल टू V इंटू डी, यही तो होता है, ठीक है ना। हाँ, तो v का वैल्यू बता दो, E अपॉन डी। E का वैल्यू है ना, हमेशा ध्यान रखना, उत्पन्न विद्युत क्षेत्र का जो मान है वो 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 0.5 वोल्ट, सॉरी 0.5 वोल्ट, E का वैल्यू 0.5 वोल्ट, जबकि स्मॉल d का जो वैल्यू होता है वो 1 माइक्रोन यानी 10 की पावर माइनस 6 मीटर, कितना होता है, 10 की पावर माइनस 6 मीटर, 10 की पावर माइनस 6 मीटर। तो हम क्या बोल सकते हैं, देखिएगा 0.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 6, ठीक है भाई, इतना। अब हम ये बात करें कि 0.5 ये वैल्यू आ जाती है टोटल,
और यह निश्चित होता है। क्या होता है? निश्चित होता है। और वह निश्चितता क्या बोलते हैं कि P और N दोनों के मध्य अवक्षय परत पर उत्पन्न जो विभव है, ठीक है ना, उस विभव का मान इतना है, ठीक है ना। और यह है कंडीशन आपकी टोटली विभव रोधिका के नाम से भी जानी जाती है। किसके नाम से भाई? विभव रोधिका के नाम से भी जानी जाती है, ठीक है। तो हम बोलते हैं पी एन संधि के अंतर्गत जो विद्युत का चालन है, ठीक है ना, उसकी कंडीशन है। तो वैद्युत चालन के कारण विद्युत चालन है, इस जो कंडीशन है इसको हम नेक्स्ट क्लास के बारे में स्टडी करेंगे। आज के लिए इतना ही, ठीक है। और जो आपके पीडीएफ्स वगैरह वो मैं आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है भाई, ओके।